freshwater prawn. Freshwater culture are dependent upon the following things. Location of the farm. जब हम हमारा फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फार्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, हमारा फार्म किस जगह पर हमने एस्टेब्लिश किया है। सेकंड, फार्म परमिट, हमने फार्म चलाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली है कि नहीं ली है। थर्ड, फार्मिंग स्ट्रेटजीज़, हमें कुछ हमारे नियम और प्लान बनाने पड़ते हैं। जब हम प्रॉन की खेती कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ता है कि जहाँ पर हमने हमारा फार्म लगाया है वहाँ पर उसकी खपत होगी कि नहीं होगी। वेदर आर प्रॉन्स विल बी कंज्यूम्ड बाय द लोकल, बाय द रेस्टोरेंट, बाय द होटल पीपल और नॉट। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, जब हम हमारा पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या हम उसको सीमेंट का पॉन्ड बना रहे हैं या हम उसको नेचुरल जो वाटर रिसोर्स है वहाँ पर हम हमारी फार्म की खेती कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ता है। क्रॉप स्पीशीज़ एंड फीडिंग, किस प्रकार का भोजन हमारे प्रॉन को दिया जाएगा उसके बारे में भी हमें देखना पड़ता है। स्टॉकिंग, हमें हमारे प्रॉन फार्म को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग उपलब्ध होने चाहिए, लार्वल अवस्थाओं में प्रॉन उपस्थित होने चाहिए, यानी हमारे पास उनका स्टॉक होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। मैनेजमेंट, मजदूरों से लेकर पीआर पीपल, यानी वो पर्सन जो कि हमारे प्रॉन के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के बारे में होटल और रेस्टोरेंट को बताएंगे, तो हमारे पास पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए, लेबर्स होने चाहिए, पीआर होने चाहिए जो कि हमारे खेती के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में आगे जाके इन्फॉर्म करे कई सारे इंस्टीट्यूट्स को, संस्थाओं को, होटल्स को, मार्केट में वो उसको बेचे। तो इस प्रकार की हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग, यानी कि जब हम हमारे प्रॉन की फार्मिंग कर रहे हैं तो वो निश्चित एनवायरनमेंट में की जानी चाहिए ताकि हमें एडल्ट प्रॉन, स्वस्थ प्रॉन प्राप्त हो सकें जो कि बाज़ार में बेचे जा सकते हैं और जिससे हमें प्रॉफिट हो। फार्म लोकेशन, अ स्टडी ऑफ पोटेंशियल मार्केट, जहाँ हम हमारे फार्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर उसकी खपत होनी चाहिए लोगों के द्वारा। होटल्स और रेस्टोरेंट होने चाहिए जो कि इनको परचेज कर पाए। फार्म शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर द फ्रेश वाटर बॉडी, यदि हम हमारे फार्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें वाटर की जो रिप्लेनिशमेंट है, वाटर निरंतर हमें प्राप्त होने चाहिए, इसीलिए फ्रेश वाटर बॉडी के पास हमें हमारे पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। रोड एक्सेस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, emergency generator are all essential component to run the equipment and operating system in the hatchery। हमारे प्रॉन फार्म पे बिजली की सप्लाई, रोड की एक्सेसिबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, जनरेटर की सुविधा आदि उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे पास परमिशन होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन परमिट फ्रॉम द कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स, जहाँ पर पॉन्ड बना रहे हैं उस स्थान पर परमिशन चाहिए। एक्वाकल्चर परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट as well as local permit should be there. The farming strategies, like whether we are employing the extensive farming strategy. Extensive means cultivating prawn on large area, but we are providing everything that is naturally available. हम बाहर से कुछ ना खाद्य पदार्थ डालते हैं, ना हम बाहर से हम कोई भी अरेंजमेंट नहीं करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग ये स्मॉल एरिया पे की जाती है। यहाँ पर बाहरी तौर पर हम कई सारी
एडिशनल चीज़ें हम हमारे फार्म में डालते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एरिएटर्स हम रखते हैं जहाँ पर पानी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निरंतर बनी रहे। हम उन्हें आर्टिफिशियल फीड वगैरह सिंथेटिक फीड हम देते हैं ताकि हमारे जो प्रॉन हैं वो न्यूट्रिशन से भरा भोजन प्राप्त कर पाएँ। तो एक्सटेंसिव में लार्जर एरियाज़ पे फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर स्टॉक डेंसिटी कम होती है। यहाँ पर हम बाहर से कुछ भी एडिशनल एक्टिविटी नहीं करते हैं हमारे फार्म की यील्ड को बढ़ाने के लिए। इंटेंसिव हम स्मॉल पॉन्ड्स में करते हैं। यहाँ पर हम बाहर से सुविधा उपलब्ध कराते हैं हमारे प्रॉन्स को ताकि वह अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो करें, रोगों से बचे रहें और न्यूट्रिशियस भोजन को प्राप्त करके स्वयं भी हृष्ट पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें। सेमी इंटेंसिव मेथड इन दोनों तरीकों के बीच की मेथड सेमी इंटेंसिव मेथड कहलाती है। वाटर क्वालिटी, the fresh water from a river, stream or lake should be used. The hardness of the water should be monitored. Sea water is needed to mix with fresh water to produce brackish water for the larval growth. फ्रेश वाटर में थोड़ा सा समुद्र का पानी मिलाया जाता है जिससे कि वह ब्रैकिश वाटर या एस्चुरी वाटर बन पाए, क्योंकि लार्वा हमेशा ब्रैकिश वाटर या एस्चुरी वाटर में ही ग्रो करता है। एस्चुरी वो स्थान है, संगम स्थान होता है जहाँ पर रिवर और समुद्र मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रदान करना होता है। सी वाटर इज़ डिसइंफेक्टेड विद 10 parts per million of calcium hypochlorite and stored for at least a week before use. और समुद्र पानी को डिसइंफेक्ट हमें करना होता है। इसमें 10 parts per million कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम डालते हैं और एक हफ्ते पहले कम से कम डिसइंफेक्ट करके पानी को स्टोर किया जाना होता है। वाटर क्वालिटी फॉर ग्रो आउट पॉन्ड्स, जो पानी का जो क्वालिटी है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। इट शुड बी more than or equal to 68 degree Fahrenheit. Salinity should be 0.5. Salinity यानी कि NaCl की concentration 0.5 to 35 ppt. Dissolved oxygen should be more than or equal to 5 parts per million. pH should be between 7 to 8.3. Unionized ammonia should be less than equal to 0.01 ppm. Nitrite should be less than or equal to 1 ppm. Nitrate should be less than or equal to 60 ppm. Construction of the pond. The pond range in size from 1 acre to 10 acre. It should be 4 to 7 feet deep. Should have gentle bottom slope. The water or well level should be maintained. This is the level of pond culture. The requirement is given in the tabulated form. Density for extensive, semi-intensive and intensive pond culture. Nutrition, aeration, water exchange. Hatchery component. Some of the basic hatchery component and equipments are building to house the larval rearing space, hatch tank of about 1000 liter, larval rearing tank should be there, holding tank for post larva should be there, nursery tank should be there.